प्राचीन भारत के हृदय में जहाँ प्रकृति की प्रचुरता के साथ साथ ज्ञान भी फला फूला, वहाँ ऋषि मातंग रहते थे। हिमालय की शांत वादियों में जहाँ हर एक पत्थर और पेड़ में दिव्यता का वास था, मातंग ने अपनी साधना का आरंभ किया। उनका नाम युगों युगों से गूंजता हुआ धर्मपरायणता और पुत्रीय भक्ति का प्रतीक है। उनके जीवन की कहानियां मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गईं और प्राचीन ग्रंथों में लिखी गईं, आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मातंग का जीवन बहती हुई गंगा की तरह अटूट विश्वास और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज का प्रमाण था। गंगा के किनारे बैठकर उन्होंने ध्यान और साधना की और अपने भीतर की शांति को खोजा। उनकी साधना की गहराई गंगा की गहराई के समान थी। छोटी उम्र से ही मातंग ने अतृप्त प्यास के साथ ज्ञान की तलाश की। गांव के जीवन में जहां हर दिन एक नया सबक सिखाता था, मातंग ने अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की भूख ने उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं दिया। उन्होंने खुद को पवित्र शास्त्रों में डुबो दिया, उनके ज्ञान को ऐसे आत्मसात कर लिया जैसे प्यासी धरती बारिश पीती है। वे घंटों तक शास्त्रों का अध्ययन करते और हर एक शब्द को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते। उनके लिए शास्त्र केवल पढ़ने की वस्तु नहीं थे, बल्कि जीने का मार्ग थे। उनका हृदय न केवल व्यक्तिगत ज्ञान के लिए, बल्कि सभी प्राणियों, विशेषकर उनके पूर्वजों के कल्याण के लिए तरसता था। वे अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना और अनुष्ठान करते और उनकी आत्माओं की शांति के लिए हर संभव प्रयास करते। उनके लिए हर प्राणी का कल्याण ही सच्ची साधना थी। हिंदू परंपरा की तापेश्वरी में पितृ पूजा का एक पवित्र स्थान है। यह प्राचीन प्रथा सदियों से चली आ रही है और इसे हर पीढ़ी ने अपने तरीके से अपनाया है। यह एक ऐसा धागा है जो पीढ़ियों को जोड़ता है और परिवार के सदस्यों को एक साथ लाता है। ये परंपरा न केवल परिवार के बंधनों को मजबूत करती है, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर भी जोड़ती है। जो पहले आए थे उनका सम्मान करता है और भविष्य के लिए उनका आशीर्वाद चाहता है। यह एक ऐसा समय होता है जब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं और अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति और संतोष प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ अपनी जड़ों से ही पोषित होता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करके ही शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यह जड़ें हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती हैं और हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं की याद दिलाती हैं। यह श्रद्धा केवल एक कर्मकांडी प्रथा नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल से जोड़ती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमेशा हमारे साथ हैं। यह कृतज्ञता की हार्दिक अभिव्यक्ति है जो उन बलिदानों और विरासतों को स्वीकार करती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पूर्वजों के बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनकी विरासत को संजोना चाहिए। इस परंपरा में डूबे हुए मातंग अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उनका उत्थान करने के अपने कर्तव्य को समझते थे। वे जानते थे कि उनके पूर्वजों की आत्माएं उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। इस प्रकार पितृ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका भी है जो हमें हमारे पूर्वजों के साथ एक गहरे संबंध में बांधता है। दिव्य अंतर्दृष्टि के माध्यम से मातंग ने एक दर्दनाक सच्चाई जानी। उनके पूर्वज नेक जीवन जीने के बावजूद अशांति की स्थिति में फंस गए थे। वे पितृलोक में रहते थे जो पूर्वजों का क्षेत्र है, फिर भी उनकी आत्माएं सच्ची मुक्ति के लिए प्यासी रहीं। अधूरी इच्छाओं और अनसुलझे कर्मों की छाया ने उन्हें परम आनंद प्राप्त करने से रोक रखा था। इस एहसास ने मातंग को दुख से भर दिया। वह अपने प्यारे पूर्वजों को अपूर्णता की स्थिति में तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। उनके कष्टों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित मातंग ने कठोर तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। वह समझ गए थे कि केवल असाधारण प्रयासों से ही वह ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने पूर्वजों को मुक्त करने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनका हृदय अटूट संकल्प से धड़क रहा था। वह प्रकृति के आलिंगन के बीच एकांत की तलाश में गहरे जंगल में चले गए। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों और जंगल की सिम्फनी के बीच मातंग ने आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक प्रयास की अपनी कठिन यात्रा शुरू की।
वर्षों का बलिदान, मातंग की अटूट भक्ति। जैसे जैसे मातंग अपनी तपस्या में लगे रहे, वर्ष दशकों में बदल गए। उन्होंने खुद को अत्यधिक तपस्या के अधीन कर लिया। उनका शरीर उनकी अडिग भावना के लिए एक पात्र था। वह कम से कम चीजों पर निर्वाह करते थे। उनका एकमात्र ध्यान अपने पूर्वजों की मुक्ति था। चिलचिलाती धूप उन पर पड़ती रही, फिर भी वे दृढ़ रहे। मूसलाधार बारिश ने उनके कमजोर शरीर पर प्रहार किया, लेकिन उनका संकल्प डिगा नहीं। इन सब के बावजूद मातंग की भक्ति तेज चमकती रही, एक प्रकाश स्तंभ जो आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर उनके मार्ग को रोशन कर रहा था। संकल्प की परीक्षा, आत्मज्ञान के मार्ग में बाधाएं। आत्मज्ञान की यात्रा में साधक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती हैं, जो साधक की आत्मा और मन को परखती हैं। ब्रह्मांड ने उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेते हुए उनके रास्ते में कई चुनौतियां खड़ी कर दी। ये चुनौतियां कभी कभी इतनी विशाल और अजय प्रतीत होती हैं कि साधक का मन विचलित हो सकता है। राक्षसों ने उनकी बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति से भयभीत होकर उनकी एकाग्रता को भंग करने का प्रयास किया। ये राक्षस केवल बाहरी नहीं थे, बल्कि उनके भीतर के भय और संदेह के रूप में भी प्रकट हुए। उन्होंने उनके कान में प्रलोभन फुसफुसाए, उन्हें उनके रास्ते से भटकाने के लिए भ्रम पैदा किए। ये प्रलोभन कभी कभी इतने आकर्षक होते हैं कि साधक का मन उनके जाल में फंस सकता है। फिर भी मातंग अडिग रहे। उन्होंने अपने मन को शांत रखा और ध्यान की गहराइयों में डूबे रहे, जिससे उन्हें आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त हुई। उन्होंने इन परीक्षणों को अपनी पवित्र यात्रा के हिस्से के रूप में पहचाना, ऐसे परीक्षण जो उनकी आत्मा को परिष्कृत करेंगे और उनके संकल्प को मजबूत करेंगे। हर चुनौती ने उन्हें और अधिक दृढ़ और आत्मविश्वासी बनाया। हर उस बाधा को पार करते हुए उनका आंतरिक प्रकाश तेज चमकता गया, जो उनके पूर्वजों के उद्धार की ओर जाने वाले मार्ग को रोशन करता था। यह प्रकाश न केवल उनके लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक बना। देवताओं का आशीर्वाद, मातंग के पूर्वजों की मुक्ति। मातंग की अटूट भक्ति और असाधारण बलिदान को देखकर स्वर्ग ने आखिरकार झुक गए। दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिखेर रही थी। उनके निस्वार्थ समर्पण से प्रभावित होकर देवताओं ने मातंग को उनकी हार्दिक इच्छा प्रदान की। उनके पूर्वज अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर एक उच्च लोक में चढ़ गए। अंततः उस शाश्वत आनंद का अनुभव किया जिसके वे हकदार थे। अपने पूर्वजों की मुक्ति को देखकर मातंग के चेहरे से खुशी के आंसू बह निकले। धार्मिकता की विरासत, मातंग की धर्मपरायणता का स्थायी संदेश। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मातंग की कहानी सिर्फ एक किंवदंती से कहीं बढ़कर है। यह बड़ों के प्रति गहरे सम्मान और अपने धर्म या पवित्र कर्तव्य को पूरा करने के महत्व का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। यह दृढ़ता, निस्वार्थता और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। ऐसे गुण जिनमें देवताओं को भी प्रेरित करने और भाग्य को स्वयं आकार देने